So I am starting this question from trial balance posting. Chalo, Yogesh, tell me first opening stock. Where you will write? Trading account debit side. Trading account debit side, you will write it as to opening stock 32,500. Correct. सब बच्चों ने लिखना है, मैं कोई भी पॉइंट पे किसी को भी आंसर सेंड करने के लिए बता सकता हूँ. नेक्स्ट वन, यश, परचेसेस. सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. इनर कॉलम आउटर कॉलम, चेकआउट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न है क्या क्वेश्चन में? परचेस रिटर्न इज देयर ना? यस सर, इनर कॉलम. So inner column purchases 40,000. You will write in the inner column. Then next one, Vishwagori, बताओ. Sunday debtors. So balance sheet asset side. Balance sheet asset side, correct. किसी को भी अभी भी डाउट रहेगा कि ये चीज यहाँ पे क्यों लिखते हैं तो पूछो हाँ बच्चों. Vedant, next one, bills receivable. Balance sheet asset side. Balance sheet asset side, correct. Next one, wages. Varda बोलो. Trading account debit side. Trading account debit side. Inner column ना, adjustment है ना. Wages write down in the inner column. हाँ, we have adjustment on that. Debtors पे भी थी हाँ adjustment. Next one, Vaishnavi, Dado बोलो. Investment. सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सी इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बोला था ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी चीज दी है तो चारों चीज में से आपको क्लासिफाई करना है. सी इफ इट इज इन्वेस्टमेंट आइदर इट्स योर इनकम और एक्सपेंस और असेट और लाइबिलिटी, ये चारों में से इन्वेस्टमेंट किस में क्लासिफाई होता है? सॉरी सर, एसेट्स, बैलेंस शीट एसेट साइड. सो बैलेंस शीट एसेट साइड, करेक्ट. सो याद रखना अगर आपको कुछ भी डिफिकल्ट जा रहा है तो क्लासिफाई बिटवीन दीज फोर, यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट वन शुड बी पोस्टेज. Profit and loss account debit side. करेक्ट. सबको पोस्टेज का मीनिंग तो पता है ना? एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ पोस्टेज ना? जिसको भी पता है एक बार बोल दो मीनिंग. चलो, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टेज? सबको ऑडिबल हूं ना मैं? यस सर. तो ऑडिबल हूं तो आंसर दो ना फिर. व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टेज? सुरभि, टेल मी मीनिंग ऑफ पोस्टेज. Does anyone knows the meaning of postage? नहीं पता है तो नहीं बोलो बच्चों. No sir. हाँ सर. हर्ष, पता है पोस्टेज का मीनिंग? सर. बच्चों यही चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ. आप को कंप्लीट करना या खत्म करना, इट्स इन योर हैंड्स. सो पोस्टेज का सिंपल मीनिंग है, आप अगर आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस में कंटिन्यूअसली आपको पोस्ट करना पड़ता है कुछ चीजें, आप पोस्ट डिपार्टमेंट से आप पोस्ट करते हो, कुरियर करते हो, सो उसके लिए जो चार्जेस लगते हैं दैट इज योर पोस्टेज. क्लियर? Yes sir. इफ यू सेंड द पार्सल, टू सेंडिंग दैट पार्सल यू नीड सम मनी. आपको सम कुछ पैसा देना पड़ता है ना पोस्ट करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्टेज चार्जेस. सो कोई भी चीज अगर नहीं पता है तो डोंट राइट एनीवेयर, आस्क मी द मीनिंग. बच्चों कल आप MBA CA CS बनोगे और आपको पोस्टेज का मीनिंग आगे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इट इज अज्यूम यू नो द मीनिंग एट द 11th 12th ओनली. सो ये गलती मत करो. श्रुति, नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस. Asset side. कहाँ पे लिखोगे इंश्योरेंस? Sheet asset side. I think her voice is breaking. Profit and loss debit side, write down insurance. Profit and loss debit side you will write it insurance, inner column, adjustment है उस पे.
Sarthak, next one, plant and machinery. Balance sheet asset side. Correct. Samskruti, next one, salaries. Profit and loss debit side, inner Profit and column. loss, debit side, inner column. Correct. Rushikesh, next one, prepaid rent. Where you will write? ऋषिकेश बताओ, प्रीपेड रेंट कहां पे लिखोगे आप? रुपेश बताओ, प्रीपेड रेंट. Come on, quickly answer. Sir, balance sheet. Balance sheet asset side. If it is given in the trial balance, so only one effect of the prepaid rent and extra rent paid by us, it will go to balance sheet asset side, prepaid rent. So write on the balance sheet asset side, prepaid rent. Prepaid rent balance sheet के asset side क्यों जाता है सबको समझा ना? If it is given in trial balance, so only one effect. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों प्रोएक्टिव बनो. हाँ, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, आपको लगेगा सर चुप बड़बड़ कर रहे हैं, बट आगे जाके जब आप क्वालिफाई हो जाओगे और आपको ये सिंपल चीजों का मीनिंग पता नहीं रहेगा ना, सो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग देन. तो अभी क्लियर कर लो सब चीजें. द नेक्स्ट वन, रिया, bad debts. The profit and loss account, debit side. Profit and loss account, debit side. Correct. Next one, Nandini, Loya, bolo. Furniture. Sir, balance sheet asset side. Balance sheet asset side, inner column. We will have adjustment on that. यहां तक हो गया सबका बच्चों? लिख के. Yes, sir. Whether Yes, sir. everything is clear, meaning clear है, क्यों कहां पे लिखना है, ये भी Yes, clear sir. है. Next one, राम बोलो. Cash in hand. Balance sheet asset side. Balance sheet asset side. Correct. Raj, next one, sales return. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल में से माइनस. Correct. Trading account credit side, you will deduct from sales. बच्चों क्लास को प्रेजेंट रहो. हाँ, बहुत सारे लोग कंटिन्यूअसली absent रह रहे हैं, सो कीप दैट इन माइंड. पार्टिसिपेंट चेक करता हूं मैं रोज. नेक्स्ट वन, कैपिटल अकाउंट्स. रागिनी बोलो. Sir, balance sheet liability side. बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, you will write it as capital. उसके नीचे क्रांति 1,20,000 in inner column. You will keep 3-4 line blank. Then you will write Sumangala 40,000 inner column. Next one, Pushkar, sales. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. Trading account credit side. Correct. Pratiksha, next one, bills payable. Sorry, sundry creditors. So balance sheet liability side. Balance sheet liability side. Correct. Prathamesh, next one, bills payable. Balance sheet liability side. Correct. Pranav, next one, commission. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट Profit and loss account credit side. Correct. Or last one, Prahal, purchase returns. सर, लेस फ्रॉम परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. Correct. Purchase में से less कर दो. Right. So we are done with the trial balance. Tell me बच्चों, trial balance में कोई hidden adjustment है कोई particular चीज पे? Any hidden adjustment in the trial balance? किसी को कोई दिख रहा है hidden adjustment? नो सर. No, sir. हाँ, अगर आपका ट्रायल बैलेंस हो जाता है तो फर्स्ट चेक एनी हिडन एडजस्टमेंट इज देयर. नो. सो अगर रहेगा तो पहले हिडन एडजस्टमेंट करेंगे, देन मेन एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे. सो नो एडजस्टमेंट. द ट्रायल बैलेंस इज डन विथ ऑल. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. I hope it is done by all of you. Parth, first adjustment explain करो. First read out the first adjustment and then tell me what's the effects. First or second effect. बोलो. Closing stock is valued at cost price 28,000 and market price 32,000.
Sir, first effect trading account credit side, closing stock 28,000. On second effect balance sheet asset side. Correct. He has rightly given the answer. First, इसमें special point था, cost or market price whichever is lower you will consider. So 28,000 value you will consider. And closing stock, we will have two effects. First effect, trading account credit side, you will write it as buy closing stock. And second effect, balance sheet asset side, closing stock 28,000. Clear? Yes, sir. चलो ये एडजस्टमेंट कौन बीट करता देखेंगे. पलक, ट्राई. Sir, it is prepaid insurance for 3 months. करेक्ट. हाँ. सो इंश्योरेंस का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? What was the value of insurance in the question? 7,500. Correct. How will you do that? It is paid for 7,500 is for 15 months. Then we can remove it from one for 1 month and then for 3 months and then reduce it from there. Okay. So tell me the amount of prepaid rent. 1 minute, sir. Prepaid insurance. हाँ, prepaid insurance बोलो. Sir, 1,500 1,500. per month. 500. Okay. See, read the adjustment again. I will show you. Check करो बच्चों. Insurance is paid up to 30th June 2019. Okay. It is paid up to 30th June 2019. Your year ends on what date? 31st March. Correct? Yes, sir. Now tell me whether anywhere it is given as the insurance is paid for 15 months. No. No. Just check out. See, आपको इंश्योरेंस का अमाउंट दिया गया है. इंश्योरेंस इज गिवन 7,500 और एडजस्टमेंट में आपको बोला गया है कि इट इज पेड अप टू 30th June 2019. So it is paid for 1 year, but it is paid from 1st July 2018 to 30th June 2019. So what happens? आपका ईयर 1st April 2018 को स्टार्ट हो रहा है, बट आपने इंश्योरेंस का जो पॉलिसी लिया था ना, यू आर टेकन फ्रॉम 1st July. So in that financial year 7,500 you paid for the insurance, but for 9 months only. कैसे? अगर आपका इंश्योरेंस 30th June 2019 पे एक्सपायर हो रहा है, that means you have taken the insurance on 1st July 2018. And if you have taken the insurance on 1st July 2018, so April, May और June, ये 3 months में आपका इंश्योरेंस था ही नहीं. क्लियर? समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Have you got? So आपका इंश्योरेंस अगर 30th June 2019 पे ओवर होता है, that means you have taken the insurance on 1st July 2018. So for the period April, May, June, 3 months you don't have the insurance. और वो 3 months का पार्ट आपने प्रीपेड पे कर दिया है क्योंकि आपका इंश्योरेंस 30th June पे एक्सपायर हो रहा है. तो नेक्स्ट ईयर का अप्रैल, मई एंड जून का भी इंश्योरेंस आपने इसी ईयर में पे कर दिया. सो 7,500 इट इज फॉर 12 months. सो 3 months का जो प्रीपेड है तो उसके लिए कितना? सो 7,500 is for 12 months. You have paid 3 months extra. So what's the amount? Cross multiplication. 1875. Yes, sir. Yes, sir. So 1875 is a prepaid insurance. So उसके दो इफेक्ट क्या करोगे पलक बोलो? सर इंश्योरेंस में से लेस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे. Correct. Asset side you will write prepaid insurance. Whether clear?
सबको क्लियर है? फर्स्ट इफेक्ट you will do is you will deduct from the insurance, you will write it as prepaid insurance 1875 deduct कर दोगे इंश्योरेंस में से, and second effect you will write on the asset side of the balance sheet 1875 prepaid insurance. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next one is easy one. Nisha बोलो, third adjustment. सर हम वेजेस में 800 ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एंड सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग सैलरी के थ्रू ऐड करेंगे 700. फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. Correct. It is given outstanding expenses दिए आपको दो, wages outstanding दिया है 800. So first you will add in the wages में add कर दोगे outstanding wages. Second effect, balance sheet liability side because it's payable. So second effect you will write outstanding wages 800. Then salaries में outstanding salaries you will add 700. And second effect you will write on the liability side of the balance sheet because it's payable and it's your liability. Third one is done. Yes, sir. यस सर. देखो कुछ चीजें है जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, ये तो बहुत इजी इजी एडजस्टमेंट्स है, मींस वो हर एक क्वेश्चन में आती है तो उसका बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाता है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई किसी को डाउट है? नो सर. मानस, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 13,000. क्या मतलब है इसका? आई थिंक उसका माइक इश्यूज है. Mahir, tell me, have you got anything out of that line? Book value of plant and machinery is reduced to 13,000. क्या मतलब है इसका? Depreciation of good. I think he is also having mic issues. Karthik, tell me. बोलो Mahir. Value of plant and machinery after depreciation. ओके आपको दिया गया है कि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 13,000 हो गया है. आपको ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया था? 15,000. 15,000. Now it is given the plant and machinery value has become 13,000. So it is reduced by 2,000 and value for reduction in the asset, the only cause behind is that depreciation. So आपको straight forward नहीं दिया है कि depreciation 2,000 है, आपको क्या बोला कि plant and machinery ट्रायल बैलेंस में 15,000 दी गई थी. Now it is given plant and machinery का value year end पे हो गया है 13,000. So that means 2,000 stands for depreciation. Clear? Yes, sir. So deduct from plant and machinery. Less कर दो plant and machinery से, less depreciation 2,000. So आपका year end का value आ गया 13,000. Or that 2,000 will have second effect, profit and loss debit side you will write it as to depreciation on plant and machinery 2,000. Whether this adjustment is clear बच्चों सबको? Yes, sir. यस सर. नहीं समझा तो पूछो. हाँ, this can be the question in exam. चलो हर्ष शर्मा, next one, depreciate furniture by 5%. फर्नीचर जैसे depreciation deduct करेंगे. करेक्ट. 625. So 12,500 का 5% how much? 625. 625. So 625 you will deduct from furniture, less depreciation. 625 less कर दोगे और second effect profit and loss debit side, to depreciation on furniture 625. देखो जितनी भी एडजस्टमेंट दी गई कि फाइनल अकाउंट में 3-4 तो आपको ओरली लर्न रहेगा, एक दो ही एडजस्टमेंट जो रहेगी थोड़ी अलग रहेगी. डन बच्चों? Yes, sir. यस सर. Yes. Then Harsh Sada, next one, provide further bad debts of 800. Easy one, बोलो. सर ये बैड डेट्स में ऐड होगा क्योंकि न्यू बैड डेट्स आए हैं. करेक्ट. और सन्ड्री डेटर्स में से लेस होगा. Absolutely right.
न्यू बैड डेट्स आपको क्रिएट करनी है, तो डेटर्स में से लेस हो जाएगी 800, सो यू विल डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स एज न्यू बैड डेट्स 800, और सेकेंड इफेक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स थी उसमें ऐड कर दोगे न्यू बैड डेट्स 800। क्लियर? Yes, sir. चलो आयुष गांधी, ट्राई द लास्ट वन। गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्या करोगे इसका? Goods of ₹3000 distributed as free sample, what effects you will do? एडवर्टाइजमेंट में ऐड करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट? किसी को पता रहेगा तो दे कैन गिव मी द आंसर। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्या करोगे? सर कैपिटल करेंगे क्रेडिट साइड। सी फर्स्ट इफेक्ट वुड बी, देखो मैंने आपको बोला था गुड्स लॉस्ट बाय फायर, डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, या फिर लॉस्ट बाय थेफ्ट, कुछ भी रहेगा। सो फर्स्ट इफेक्ट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यू विल राइट इट एज बाय गुड्स, पूरा लिखना, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, buy goods distributed as free sample 3000. So first effect clear है बच्चों सबको? Trading account credit side you will write it as buy goods distributed as free sample 3000. Correct? Yes, sir. Yes, sir. And second effect बच्चों, whether it is given question में आपको advertisement दिया है क्या? No, sir. No. No, sir. So आप अगर कोई goods free sample पे distribute कर रहे हो, so it's a kind of your advertisement only. यस सर। Yes, sir. So second effect, profit and loss debit side to you will write it as to advertisement. Profit and loss debit side you will write it as advertisement. So first effect trading account credit side I have written buy goods distributed as free sample 3000, and second effect अगर advertisement रहता question में so मैं add करता, if it is given in the question advertisement then I would have added in that, यहाँ पे नहीं दिया है तो I am writing separately to advertisement profit and loss account debit side 3000. Clear? Yes, sir. Yes, sir. सबको एडजस्टमेंट क्लियर है बच्चों ये वाला? Yes, sir.